अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मस्हूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु वत्तक़ू फ़ित्नतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीन ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबीय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमल मासूमीन। हुसूल बरकत के लिए मिल के दरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबीय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम बिलखुसूस सदर मजलिस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद अताउल्लाह शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया दीगर अहबाब गिरामी मिज़बान महफ़िल जनाब जाहिद भाई और मज़हर भाई जिन्होंने अपने वालिद गिरामी और अपने चचा जान की साले सवाब के लिए इस पाक व पाकीज़ा महफ़िल का इनेक़ाद फरमाया। मलिक मोहम्मद सादिक साहिब मरहूम मग़फ़ूर का चेलम है और मलिक मोहम्मद अशरफ साहिब अल्लाह ताला हर दो हज़रात को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ज़ीशान साहिब मुसलसल में राब्ते में रहे, अल्लाह इनको भी खैर बरकत दे। चूँकि महफ़िल खिताब के बाद भी जारी रहनी है
और मोहतरम सैयद अज़हर शाह साहिब ने कलाम भी पढ़ना है। यासिर अराफात साहिब, यकीनन आपने भी गुलहाय अक़ीदत करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की बारगाह में मज़ीद पेश फरमाने हैं। तो मैं बिला ताख़ीर तिलावत करदा आयत पाक के चंद मज़ामीन, मफ़ाहीम, मानी व मतालिब आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान ला चुके हो। ईमान की हलावत व हकीकत को पाने के लिए और ईमान की चाशनी के लिए और इसकी हिफाजत के लिए एक बात पल्ले बांध लो, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए तो बिला ताख़ीर लब्बैक बमाना सादैक कहते हुए हाजिर हो जाओ। और अगर इसमें सुस्ती, काहिली, बेरग़बती बरती तो इसका नतीजा क्या होगा? फरमाया, वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी, अल्लाह ताला का हुक्म तुम्हारे और तुम्हारे क़ल्बी इरादे के दरमियान हायल हो जाएगा। ये बड़ी ख़ास बात है। याद रखें, ये वो महरूमी का पर्दा है जिस पर्दे से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल की फरामीन, अहकामात और बुलावे को जो बंदा आमियाना या सतही अंदाज में लेता है तो उसका वबाल क्या है? अल्लाह ताला उस बंदे से खैर को छीन लेता है और तौफीक खैर के सामने पर्दा हायल कर देता है। जिस तरह खुद फरमाया, वअलमू, जान लो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी, कि अल्लाह ताला अपने हुक्म का पर्दा हायल कर देता है इंसान और उसके क़ल्बी इरादे के दरमियान। याद रखें, पर्दा चार किस्म का होता है। एक तो मारूफ पर्दा है जो इज्जतदार, मुत्तबे सुन्नत, मुत्तबे शरीयत हमारी माएँ बहनें करती हैं, जिसका हुक्म सूरतुल आराफ के अंदर अल्लाह ने दिया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। तीन ज़वात को अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया और करीम रऊफ़ुर रहीम नबी को हुक्म फरमाया कि इन तीन ज़वात तक ये हमारा पैगाम पहुँचा दीजिए और इनको हुक्म सुना दीजिए। कौन कौन सी? अज़वाजिक, अपनी बीवियों को, व बनातिक, अपनी बेटियों को, बेटी नहीं बेटियाँ। ये कुरान की नस से ये मसला साबित है कि हुजूर की एक बेटी नहीं, चार बेटियाँ हैं। यहाँ जमा का सीगा है, बनात, बिन्त नहीं। व निसाइल मुमिनीन, और क़यामत तक आने वाली हर कलमा गो मुसलमान औरत को ये हुक्म फरमा दीजिए। एक बात तो ये साबित हुई कि शरीयत की पाबंद हुजूर की बेटियां भी हैं, हुजूर की बीवियां भी हैं, हुजूर की आल भी है, हुजूर के असहाब भी हैं, हुजूर की हर उम्मती। और दूसरी ये बात साबित हुई कि जो पर्दा अज़वाज मुतहरात का, जो पर्दा बनाते रसूल का, वही पर्दा आज की औरत का। उस पर्दे में ज़र्रा फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक ही सतर में तीनों का पर्दा इकट्ठा बयान किया और एक ही
अल्फाज के साथ बयान किया। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि आज की औरत का पर्दा और है और नबी पाक की बेटियों का पर्दा और है, हुजूर की बीवियों का पर्दा और है। एक ही पर्दा है, सबके लिए बराबर है। और दूसरा पर्दा कौन सा है? अच्छा, ज़िमनन इसी पहले पर्दे में ज़िमनन दूसरा पर्दा भी अर्ज कर दूं जो इस पहले पर्दे से रिलेटेड है, उसको भी आप पहले ही पर्दा कहें, वो है मर्द का। मर्द का पर्दा है गज़्ज़े बसर। मर्द के पर्दे के लिए जो शरई टर्म इस्तेमाल हुई वो है गज़्ज़े बसर की। सिर्फ औरत का पर्दा नहीं, मर्द का भी पर्दा है। गज़्ज़े बसर की टर्म इस्तेमाल होती है मर्दों की पर्दे के लिए। मर्दों का पर्दा क्या है कि अनजाने में बिला इरादा बिला कसद अगर गैर महरम के चेहरे पे नजर पड़ गई तो फौरन नजरें झुकाने का हुक्म है। ये जो हम कहते हैं ना पहली नजर माफ है, तो पहली नजर वो माफ है जो बिला इरादा और बिला कसद हो, और जो कसदन गैर महरम को देखा जाए तो वो पहली नजर भी हराम है, गुनाह कबीरा में शुमार होगी। ये बात ज़हन में रखें। तो मर्द का पर्दा है गज़्ज़े बसर। तो सामिन ज़ीतिशाम, औरतों को भी अपने पर्दे का ख्याल रखना चाहिए और मर्दों को भी अपने पर्दे का ख्याल रखना चाहिए। जो खतीब आलिम दीन, जो पीर तरीक़त इस शरी पर्दे का लिहाज न रखे तो याद रखें ऐसे आलिम दीन की तकरीर सुनना भी हराम है और ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना भी हराम है और ऐसे पीर की बैत भी हराम है, क्योंकि ये इलानिया फिस्क है। तो जो फासिक मौलिन है उसकी इमामत जायज़ नहीं है, उसका खिताब सुनना भी जायज़ नहीं है, उसकी बैत करना भी जायज़ नहीं है। तो ये पहला पर्दा है। दूसरा पर्दा कौन सा है? दूसरा पर्दा सत्तारुल उयूबी वाला पर्दा है, जो हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह तू हमारे गुनाहों की पर्दा पोशी फरमा। और ये पर्दा भी मशरूत अता होता है, गैर मशरूत तक नहीं मिलता। और अल्लाह ने साथ शर्त क्या रखी? फरमाया तू दूसरों की पर्दा पोशी कर, अल्लाह तेरी पर्दा पोशी करेगा। तो ये सत्तारुल उयूबी वाला पर्दा भी मशरूत है। जो दूसरों की पर्दा दरी करेगा अल्लाह ताला उसका पर्दा भी नहीं रहने देगा। तीसरा पर्दा काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी में इसी आयत के ज़िमन में बयान करते हैं। मरफूअन एक हदीस लाते हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नौजवान की पुश्त पे खड़े हैं और वो नौजवान अल्लाह की बारगाह में दुआ क्या कर रहा है। इस दुआ को ज़रा दिल में जगह दीजिए और इस दुआ को प्रैक्टिस में लाइए बतौर इबादत, आदत के तौर पे नहीं, इबादत के तौर पे ये दुआ किया करें। हर नमाज के साथ किया करें, हर वक्त किया करें। वो नौजवान दुआ क्या कर रहा है? ए अल्लाह तू मेरे और गुनाह आलूद जिंदगी के दरमियान ऐसा पर्दा हायल कर दे कि मैं गुनाह करना भी चाहूं तो न कर सकूं। कैसा कमाल का पर्दा मांग रहा है। ए मेरे अल्लाह, मैं कोई गुनाह का कलाम सुनना चाहूं तो सुन न सकूं, किसी गुनाह वाली मजलिस में जाना चाहूं तो ऐसी रुकावट डाल दे कि मैं गुनाह की मजलिस तक न पहुंच सकूं। ए अल्लाह, मैं कोई गुनाह का मंजर देखना चाहूं तो ऐसी रुकावट डाल दे ताकि मैं वो मंजर देख न सकूं। ए अल्लाह, तू मुझे गुनाहों से बेजार कर दे और गुनाहों से दूर कर दे और मेरे और गुनाह आलूद जिंदगी के दरमियान ऐसा पर्दा हायल कर दे कि मैं गुनाह से नफरत करने लगूं और नेकियों से मोहब्बत करने लगूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
उसकी पुश्त पे थपकी दी और फरमाया, ए नौजवान, मुबारक हो, तू बड़ी अजीम शान दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला तेरी दुआ कबूल फरमाए। चौथा पर्दा कौन सा है? चौथा पर्दा इस आयत के अंदर है, वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि। ये महरूमी वाला पर्दा है। पहले 3 पर्दों की अल्लाह से तौफीक मांगा करो कि अल्लाह इन 3 पर्दों के एहतमाम की तौफीक अता फरमाए, और आखिरी पर्दे से पनाह मांगा करो कि अल्लाह ताला ऐसी महरूमी वाले पर्दा से हमें महफूज रखे जो नेकी की लज्जत छीन ले, जो खैर से हमें दूर कर दे, जो शरीयत मुतहरा से हमें दूर कर दे, कुरान और सुन्नत से बेजार कर दे, सुन्नत मुस्तफ़ा से बेजार कर दे, सीरतुर रसूल से बेजार कर दे। ए अल्लाह, ऐसे पर्दे को हमसे दूर रख और ऐसे पर्दे से पनाह अता फरमा। सामिन-ए-ज़ीद शम, ये इतना आसान मामला नहीं है, इस पे जरा गौर फरमाइए। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बदनसीबी और महरूमी का बयान किया है इस एक जुमले के अंदर। इतनी बड़ी महरूमी और बदनसीबी है कि बंदा जिसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। यानी सीधा सीधा अल्लाह अपनी रहमत से उस बंदे को दूर कर रहा है, पर मैं ऐसा पर्दा हायल हो जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि इंसान बराबर जब बगावत पे उतरता है ना, बराबर शरीयत मुतहरा के उसूलों को तोड़ता है और अहकाम शरइया से अमदन कसदन जब एराज करता है, कन्नी कतराता है, जी चुराता है, तो फिर ऐसे बंदे को अल्लाह ताला अपनी रहमत से बई अंदाज महरूम करता है कि उसके और उसके कल्बी इरादे के दरमियान ऐसा पर्दा हायल कर देता है कि उसका दिल नेकी की तरफ माइल नहीं होता, खैर की चाहत नहीं रखता, खैर का तालिब नहीं बनता। वो हसनात की बजाय सय्यात में मशगूल रहता है और गुनाहों में लज्जत महसूस करता है। और उससे बड़ा बदनसीब और बदबख्त इंसान कोई नहीं जो गुनाह से लज्जत महसूस करे। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये पल्ले बांध लीजिए कि वो बंदा अल्लाह की रहमत से महरूम ही नहीं, मायूस है कि जो गुनाह में लज्जत महसूस करे। वो खुश नसीब मुसलमान है जो नेकियों में लज्जत महसूस करे, खैर में लज्जत महसूस करे। जो बंदा खैर का तालिब बने, जो हसनात का तालिब बने, वो बंदा खुशबख्त खुश नसीब है। बहुत बड़ा पैगाम मैंने दे दिया है, इससे आगे मैं खिताब न भी करूं तो मेरा यहां आने का जो मकसद था वो मैंने पैगाम दे दिया है। तो सामिन-ए-ज़ीद शाम, ये मेरे रब का कुरान है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर। और जो बंदा बिला ताखीर, बिला तरद्दुद, बिला तजस्सुस हमा वक्त एक्टिव रहता है, मुस्तैद रहता है खैर की अंजाम दही के लिए, उमूर खैर को बजा लाने के लिए, उस बंदे के लिए किन किन नेमतों का और किन किन रहमतों का दरवाजा अल्लाह खोलता है। और फिर वो खुश नसीब वो है जो दरबारे रिसालत का मंजूर नजर बनता है, जो फिर महबूब का भी महबूब बनता है। तवज्जो कीजिएगा, मुझे चूंकि साथियों ने हुक्म दिया कि तरन्नुम में थोड़ा बयान करना है, वैसे तो तरन्नुम की हाजत नहीं है, पैगाम पहुंच गया आप तक। मैं कुरान की आयत पढ़ देता हूं, चूंकि मेरे नबी ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान मजीद को अपनी आवाज़ों में मुज़य्यन करके पढ़ो। हुजूर ने फरमाया जो मुतरन्निम है वो कुरान को तरन्नुम में न पढ़े फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है।
आइए अल्लाह का कुरान। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहू इलैहि तुहशरून। फरमाए ईमान वालो, जब अल्लाह रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हें बुलावा आ जाए, बिला ताखीर अल्लाह रसूल के बुलावे पे लब्बैक कहते हुए बमाना सादैक हाजिर हो जाओ। आइए इसका एक नज़ारा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली रात शादी को अमले अज़दवाज से हम किनार हो चुके, गुस्ल फर्ज हो चुका। उधर से मुनादी ने निदा दी कि करीम रऊफ़ुर रहीम नबी बुला रहे हैं, अमले जिहाद के लिए जाना है। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, बीवी दामन पकड़ लेती है। ए हंज़ला पहली रात है, किधर जा रहे हो? मैं अपने वालिदैन को छोड़ के आई हूँ, अपने बहन भाइयों को रिश्तेदारों को छोड़ के आई हूँ, सब रिश्तों को छोड़ के तुम्हें जनाबे वाला अपनाया है। पहली रात भी नहीं बीती आप जा रहे हैं। कहा है मेरी बीवी, मेरे रब का हुक्म है इस्तजीबू लिल्लाह, कि जब अल्लाह रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए बिला ताखीर हाजिर हो जाओ। मुझे मेरे नबी ने बुला लिया गए, ए हंज़ला गुस्ल तो करते जाओ। कहा ना गुस्ल नहीं करूंगा, हुजूर के बुलावे पे अमल करने में ताखीर न हो जाए, देर न हो जाए। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी जुनबी हालत में दरबार रिसालत में चले गए। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने मैदान उहुद की तरफ भेज दिया। मैदान कारजार में कुफार से जनाबे वाला बरसरे पैकार हुए। उसी जनाबे वाला हालत में अल्लाह ने शहादत भी नसीब फरमा दी, जुनबी हालत में अल्लाह ने शहादत नसीब फरमा दी। जब मार्का इख्तिताम को पहुंचा, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों अपने मुसलमान अजसाद की, शुहदा की अजसाद को जमा करो। सब शहीदों की लाशें मिल गई, लेकिन हज़रत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की बारगाह में अर्ज की गई, या नबी अल्लाह सबकी लाशें मिल गई हैं, हंज़ला की लाश नहीं मिल रही। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने सर झुकाया, फिर सर उठाया, मुस्कुरा दिए। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, मेरे साहबा हंज़ला पे गुस्ल फर्ज था, मगर उसने गुस्ल नहीं किया कि हुजूर का बुलावा आ गया है, हाजिरी में ताखीर न हो जाए। ये झटपट मेरे फरमान पे यूं अमल पैरा होना, ये अमल रब को इतना पसंद आया कि फरिश्ते उनको आसमानों पे ले जाके गुस्ल दे रहे हैं। गसीलुल मलाइका का टाइटल पाया। मेरे नबी के यूं हुक्म पे यूं झटपट अमल पैरा होने का नतीजा क्या निकला कि फरिश्ते आसमानों पे ले जाके गुस्ल दे रहे हैं। इसी तरह अल इसाबा का रेफरेंस साहब की खिदमत में अर्ज करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उधर मेरे नबी जुमे का खुतबा दे रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया अजलिसू हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवा वहीं सीढ़ियों पे आखिरी स्टेप है, वहीं बैठ गए। जब जुमे का इख्तिताम हुआ, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवा को बुलवाया। फरमाया अब्दुल्ला इब्न रवा, ये बैठने का हुक्म तेरे लिए तो नहीं था। अर्ज किया, या नबी अल्लाह मैंने समझा ये हुक्म मेरे लिए है, मैंने अगली जुर्रत भी नहीं की, आखिरी स्टेप पे बैठ गया। जब मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने अपने गुलाम की यूं झटपट अपने फरमान पे अमल पैरा होने की अदा की, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने हाथ उठा दिए और दुआ क्या दी, ज़ादकल्लाहु हिरसन अला तवाइयतिल्लाहि
व तवाइयत रसूल की, मेरे नबी ने दुआ की, ए अब्दुल्ला इब्न रवा, ये जो तुझ में इत्तिबाए रसूल का हिर्स है, अल्लाह ताला हिर्स को और बढ़ाए। अल्लाह ज़ादकल्लाहु हिर्सन अला तवाइयतिल्लाहि व तवाइयत रसूलिही। फरमाया मेरे गुलाम, ये जो तुझ में इत्तिबाए रसूल का हिर्स है, अल्लाह रसूल के फरमान की इत्तिबा का, इताअत का हिर्स है, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं अल्लाह इस हिर्स में इजाफा फरमाए। हरीस हम भी हैं, मगर हम किस चीज की हरीस है? दुनिया की हरीस है। मगर मेरे नबी के सहाबा वो हैं जो मुस्तफ़ा करीम की इत्तिबा के हरीस है, इताअत रसूल की हरीस है, हुजूर के फरामीन पे अमल पैरा होने की हरीस है। और सुरखरूई सरफराजी उन्हीं का मुकद्दर है जो मुस्तफ़ा की इत्तिबा के हरीस है। और फिर कितनी खुश नसीबी है जिसके लिए मेरे नबी हाथ उठा दे। हाथ तो हमारे लिए भी उठ रहे हैं, दुआ तो आज हमारे लिए भी नबी कर रहे हैं। जिस तरह के सही हदीस है मजमू ज़वाइद की, इमाम नूरुद्दीन हैसमी इस हदीस को लाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रावी है, मेरे नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम तुहद्दिसूना व तुहद्दसु लकुम, ऐ मेरे गुलामों मेरी ज़ाहिरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, तुम हदीसें सुनते सुनाते हो। वफ़ाती खैरुल लकुम, मेरे गुलामों मेरा दुनिया से पर्दा कर जाना इसमें भी तुम्हारे लिए खैर है। तो रदु अलैया अमालुकुम, फरमाया मेरे पर्दा करने के बाद तुम्हारे अमाल मेरी खिदमत में पेश होंगे। फमा राईतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह अलैहि, अगर तुम्हारे अमल अच्छे देखूंगा अल्लाह की हम्द बजा लूंगा जिसने तुम्हें नेक अमाल की तौफीक दी। वमा राईतु मिन शर्रिन, और अगर तुम्हारे अमल बुरे देखूंगा इस्तगफरतुल्लाह लकुम, मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। तो आज भी उम्मत के लिए हुजूर दुआए मगफिरत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हुजूर को रुलाना जरूरी है? हुजूर को दुख पहुंचा के दुआ लेनी है? ना, हुजूर को सुख पहुंचा के दुआ लो। जिंदगी में हर वो काम करो जो अल्लाह और उसके रसूल को मतलूब है। अज़दवाजी जिंदगी हो, मुआशी जिंदगी हो, मुआशरती जिंदगी हो, खानगी जिंदगी हो, खानदानी जिंदगी हो, तुम्हारे कारोबार हयात हो, तुम्हारी आदात व अतवार व अकदार हो, तहजीब हो, तमद्दुन हो, तुम्हारे दिन और रात हो, सुबह हो शाम हो, तुम्हारे संगत हो, दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, तमाम उमूर में अल्लाह रसूल की इत्तिबा को यकीनी बनाओ। इसलिए इस आयत के तहत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती साहिब तफसीर मजहरी फरमाते हैं कि इस आयत का हकीकी मतलब क्या है कि अल्लाह रसूल के बुलावे पे बिला ताखीर हाजिर हो जाओ। तो दौरे हाजिर में हमारी अमली जिंदगी के साथ इस आयत का क्या ताल्लुक है? फरमाया फ़इन्न ताअतर रसूल फी कुल्लि अम्रिन युहयिल क़ल्ब व इस्यानहु युमीतु। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया तमाम उमूर में, चाहे तुम्हारा अज़दवाजी मामला हो, खानगी मामला हो, खानदानी मामला हो, मुआशी मामला हो, मुआशरती मामला हो, तिजारती मामला हो, कारोबार हयात का मामला हो, आदात व अतवार का मामला हो, तहजीब व तमद्दुन का मामला हो, संगत और दोस्ती का मामला हो, जलवत हो, खलवत के मामलात हो, फरमाया तमाम उमूर में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को यकीनी बनाना। फरमाया इसका नतीजा क्या होगा? युहयिल क़ल्ब, सारी दुनिया के दिल मर सकते हैं, उस बंदे का दिल हमेशा जिंदा रहेगा जो हमेशा मुस्तफ़ा की शरीयत पे अमर पैला हो। युहयिल क़ल्ब, हमेशा की जिंदगी चाहिए तो मुस्तफ़ा के कुर्ब से मिलती है। और कुर्ब बेईमाना कि जो जो मुस्तफ़ा हुक्म फरमाते जाएं अमल पैरा होते जाओ। वैसियान हुजुमीतु, और फरमाया तू क्या समझता है गुनाह आलूद जिंदगी क्या होती है? फरमाया गुनाह बंदे को हलाक कर देता है, गुनाह बंदे की मौत है, रूह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह, बड़ी खास बात की है काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह।
फ़इन्न ताअतर रसूल फ़ी कुल्लि अम्र, तमाम उमूर में जब रसूलुल्लाह की इताअत बजा लोगे, युहयिल क़ल्ब, सारी कायनात के दिल मर सकते हैं पर तेरा दिल कभी नहीं मर सकता। तू कब्र में भी चला जाए तो ये दिल जिंदा है। मुझे बताइए, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हाजिरी देते हो कि नहीं? चूरा शरीफ हाजिरी देते हो कि नहीं? हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हाजिरी देते हो कि नहीं? गोरडा शरीफ हाजिरी देते हो कि नहीं? तो मुझे बताइए, ये संगल ओढ़ने से वली बन गए? कड़े पहनने से वली बन गए? ये कैसे वली बने? मुस्तफ़ा करीम की इताअत की वजह से वली बने, शरीयत की इत्तिबा की वजह से वली बने हैं। इनकी जिंदगियों का मैं कहता हूं मुताला कर लो, और ये मैं बात बतौर चैलेंज कर रहा हूं, पूरा इस्लामी लिटरेचर पढ़ लें, मुझे कहीं भी ऐसी चीज नहीं मिली कि जिसका बहुत बड़ा आस्थाना जिसने बनाया हो वो वली है, या जिसके हजारों मुरीद हो वो वली है। पूरा कुरान खंगाल लीजिए, दो ही चीजें मिलेंगी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये मैं कुरान पढ़ रहा हूं, दो ही चीजें मिलेंगी कुरान से आपको। फरमाया वली कौन होता है? साहिब ईमान होता है और साहिब तकवा होता है। बड़ा आस्ताना विलायत की दलील नहीं, ढेरों मुरीद विलायत की दलील नहीं, ढेरों खलीफे विलायत की दलील नहीं, मईशत मुस्तहकम हो ये विलायत की दलील नहीं। विलायत की दलील क्या है? साहिब ईमान होना और साहिब तकवा होना। चाहे वो झोपड़ी में क्यों ना बैठा हो, खुले आसमान के नीचे क्यों ना बैठा हो, चाहे उसका कोई जानने वाला हो या ना हो, उसको सलाम करने वाला हो ना हो, कुरान ने एक म्यार दे दिया है, कसवटी और परख दे दी है। तो सामे नजीद शाम, ये जो अल्लाह वालों के मज़ार आबाद हैं, उसकी वजह क्या है? इनके दिल अल्लाह की याद से आबाद हैं, मुस्तफ़ा की इताअत से आबाद हैं। भाई मुर्दों के पास कोई नहीं जाता। पता नहीं बात आपको समझ आई है कि मुर्दों के पास कौन जाता है? लोग जिंदों के पास जाते हैं। तो ये साहिब मज़ार, ये हस्तियां जिंदा हैं, और जिंदा किस वजह से हैं? अल्लाह रसूल की इताअत को कामिल अंदाज में बजा लाया। किसी एक वली की हिस्ट्री पढ़ लो, कोई एक वली मुझे दिखा दो कि जो शरीयत के खिलाफ चला हो, फिर अल्लाह ताला ने उसे मनसब विलायत भी नसीब किया हो। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह 450 सफ़हात पे मेरी किताब तैयार है, 450 सफ़हात। तमाम सलासिल तरीक़त के बुजुर्ग जो मुत्तबे सुन्नत मुत्तबे शरीयत जो मेरे मुताले में आए हैं, मैंने उनको इकट्ठा किया है। इंशाअल्लाह जल्दी ये मार्केट में आ जाएगी। तो सामिन नज़ीद शाम, फ़इन्न ताअतर रसूल फ़ी कुल्लि अम्रिन युहयिल क़ल्ब व इस्यानहु युमीतु। तकरीबन 5 घंटे का किस्तवार यहाँ, इस पे मेरा खिताब भी है, विलायत की निशानी है, लेकिन मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा है। जिस उन्वान पे मैंने फोकस किए, इसी से रिलेटेड बात अर्ज करता हूँ। तो सामिन नज़ीद शाम फरमाया कि हमेशा की जिंदगी चाहते हो तो हमेशा की जिंदगी अल्लाह रसूल की इताअत में, युहयिल क़ल्ब, उस बंदे का दिल अल्लाह ताला हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। और गुनाह आलूद जिंदगी, फरमाया वो मौत है, बंदा बर्बाद हो जाता है। अल्लाह। और मुस्तफ़ा करीम का बुलावा हो और सहाबा किस तरह झटपट हाजिर होते हैं, जरा ये अंदाज भी देखिए। सुभान अल्लाह। सामिन नज़ीद शाम, बुखारी और मुस्लिम, जामिउ तिर्मिज़ी, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा बशमूल मिशकात के सब कुतुब हदीस में ये दोनों हदीसें मौजूद हैं। मुख्तलिफ मकामात हैं लेकिन मजमून मफहूम एक है, इसलिए इकट्ठा बयान कर देता हूँ। हजरत सईद बिन मुअल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु दोनों नमाज पढ़ रहे हैं। उधर से मेरे नबी ने बुला लिया, हाजिर होने में ताखीर हो गई। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने पूछा, साहबा ताखीर क्यों की है, देर से क्यों आए हो? अर्ज गुजार हुई, या नबी अल्लाह नमाज पढ़ रहे थे। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया तुमने अच्छा किया नमाज मुकम्मल करके आए, मुझे पता नहीं चला, अदम तवज्जो की बिना पे मैंने तुम्हें आवाज दे दी, नमाज पूरी की है ना, अच्छा
अच्छा किया है। ना मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरे गुलाम हो, मेरी आवाज कानों में पहुंची कि नहीं? या नबी अल्लाह पहुंची। फरमाया मेरे गुलाम हो, फिर कुरान नहीं पढ़ा? मेरा रब तो फरमाता है इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। मेरे गुलामों, अल्लाह तो ये कहता है कि जब अल्लाह के नबी बुला लें बिला ताखीर हाजिर हो जाओ। गोया इस आयत का ये तफसीरुल कुरान बिल हदीस है, गोया इस आयत का हकीकी मफहूम खुद मुस्तफ़ा ने सिखा दिया कि नमाज की हालत में भी अगर मैं बुला लूं, नमाज छोड़ के मेरी बारगाह में हाजिरी दो। यार मैं तो हैरान होता हूँ, शौबुल ईमान की हदीस पढ़ के मोहम्मद इब्न मुनक़दर रावी, मेरे नबी ने फरमाया माँ अगर नफल नमाज पढ़ते बुला लेना, बाप नहीं माँ, और फर्ज नहीं नफल नमाज पढ़ते माँ बुला लेना, नबी पाक फरमाते हैं नमाज तोड़ दो, पहले माँ की बात सुनो। और माँ का हुक्म मान के, मैं ये इसलिए हदीस साथ टच कर दी है कि बाप का तो रोब होता है ना, बंदा खौफ की वजह से भी इताअत करता है, क्योंकि खौफ खुद इताअत का सबब भी बनता है बाज़-औक़ात। लेकिन माँ जो होती है ना, बच्चे इतना लिहाज नहीं करते। वैसे तो दोनों की सुभान अल्लाह, ये बात याद रखे, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया रिदर रब्बु फी रिदल वालिदैन व सहतुर रब्बि फी सहतिहिमा। मेरे नबी ने फरमाया वालिदैन की रिजा में अल्लाह की रिजा है, और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। जिसके वालिदैन राजी उनसे अल्लाह भी राजी। इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, फरमाया याद रखो माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, और बाप जन्नत का मरकजी दरवाजा है। दोनों की रिजा फर्ज है, दोनों की रिजा जरूरी है। लेकिन यहां मेरे नबी ने फरमाया मां के मुतल्लिक खास बात है, फरमाया मां अगर नफल नमाज पढ़ते बुला ले तो फरमाया नफल तोड़ दो, पहले मां की बात सुनो। यह है मां की शान। दोबारा सिरे से आके वो नफल पढ़ने लौटाने जरूरी है। और मुस्तफ़ा करीम की शान क्या है? फरमाया मेरे नबी चाहे फर्ज में बुला लें चाहे नफल में बुला लें, नमाज छोड़ दो, तोड़ नहीं, टूटी तो है नहीं ना, समझ नहीं आई आपको? नमाज छोड़ दो। मुस्तफ़ा अगर भेज दें बाजार, अब मैं पूछना चाहता हूं उन मजहबी लोगों से जिनका तसव्वुर रसूल में नमाज पढ़ना मुफसिद नमाज जिसको गर्दानते हैं, तसव्वुर रसूल को मुफसिद नमाज गर्दानने वाली कंपनी से मैं पूछता हूं, मैंने कहा अमले कसीर पाया गया कि नहीं पाया गया? किबला से फिर गया बंदा या नहीं? तो फिर क्या हुक्म लगाओगे? नमाज टूटी है? नहीं। क्यों? मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, मुस्तफ़ा की इताअत रब की इताअत है। इमाम शाफी फरमाते हैं 3 घंटे के बाद भी मुड़ के आओ ना, तो मसला पूछा गया इमाम शाफी से कि अब बताइए नमाज कहां से शुरू करनी? फरमाया जहां से छोड़ी थी, टूटी तो है ही नहीं। इसलिए इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की है, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सिरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, हाय हाय। अदाए दीद अदाए दीद अदाए दीद अदाए दीद अदाए दीद शिरा
पा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। मैं कहता हूं पूरी नमाज को उठा लो। इस वक्त 6 हदीसें मेरी नजर में है, पढ़ूंगा नहीं, टाइम नहीं है। सिर्फ एक हदीस अगर फोकस कर लो ना, हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता देखते हो। तो मैं कहता हूं रखो इनके सर पे कुरान के नमाज की कोई एक सूरत बताएं जो तसव्वुर रसूल से खाली हो। भाई हाथ उठाएंगे तो ये तसव्वुर तो बांधना पड़ेगा ना, मैंने इस तरह हाथ उठाने हैं जैसे मुस्तफ़ा ने उठाए। बात समझ नहीं आई है? मैंने ऐसे हाथ बांधने हैं जैसे मुस्तफ़ा ने बांधे, मैंने ऐसे रुकू करना है जैसे मुस्तफ़ा ने किया, मैंने ऐसे कौमा करना है जैसे मुस्तफ़ा ने किया, मैंने ऐसा जनाबे वाला सजदा करना है जैसे मुस्तफ़ा ने किया, मैंने ऐसा जलसा करना है, 2 सजदों के दरमियान में बैठना है, इसको जलसा कहते हैं, मैंने ऐसा जलसा करना है जैसे मुस्तफ़ा ने किया। तो भाई नीयत से लेके सलाम तक कोई एक हालत भी तसव्वुर रसूल से सुन्नत मुस्तफ़ा से खाली है? बात समझिए। तो सामने जीत श्याम यूं झटपट अमल नमाज की हालत में भी मुस्तफा बुला लें तो हुजूर का बुलावा इतना अहम है कि नमाज छोड़ दो, पहले मुस्तफा की बात सुनो। समझे? ये है मेरे नबी। और दौरे हाजिर में बुलावे का मतलब क्या है? दौरे हाजिर में बुलावे का मतलब है फ़इन्न ताअतर रसूल फ़ी कुल्लि अमरिन युहयिल क़ल्ब व इस्यानहु युमीतु। दौरे हाजिर में इताअत, इस आयत पे अमल पैरा होने का मतलब क्या है? फरमाया तुम तक कुरान पहुंच चुका, हुजूर की हदीस पहुंच चुकी, बस पढ़ते जाओ, अमल करते जाओ। बात समझ आ गई? सुभान अल्लाह। इससे मिलेगा क्या? फरमाया लिमा युहयीकुम, फरमाया जो मुस्तफ़ा के बुलावे पर लब्बैक कहते हुए बमाना सादैक, सिर्फ लब्बैक नहीं, लब्बैक बमाना सादैक, अमल पैरा होते हुए अगर ये कर लो तो अल्लाह लिमा युहयीकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा की जिंदगी अता फरमाएगा। बाद हजरात ने यह भी कहा कि लिमा युहयीकुम से वो आमाल मुराद हैं जिनसे हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। तो उलमाए रब्बानीयीन इस तरफ भी गए हैं कि जो महबूब नबी ऐसे आमाल अता फरमाते हैं जिनसे हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, तो मेरे नबी खुद ज़िंदगी क्यों नहीं दे सकते? अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं अर्ज़ करूं, कुरान पढ़ूं? अगर आपकी इजाज़त हो तो कुरान पढ़ूं। ज़रा सूरत रूम की आयत नंबर 50 पढ़िए, अल्लाह का कुरान। फंजुर इला आथारि रहमतिल्लाहि कैफ़ युहयिल अर्द बअद मौतिहा, मेरे करीम नबी ने फरमाया ऐ मेरे नबी को गुलाम हो, जरा नजर तो करो, देखो तो सही, जब बारान रहमत ये बारिश के कतरे जमीन पे बरसते हैं, बंजर खेत खलियान आबाद हो जाते हैं। कैफ़ युहयिल अर्दा बाद मौतिहा, मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, मुर्दा जमीन फैज़ रसां हो जाती है, मुर्दा जमीन हयात बख्श हो जाती है, हर तरफ फसल लहलाने लगती है, हर तरफ जनाबी वाला फैज़ ही फैज़ नजर आता है। पर मैं बारिश के चंद कतरे, चंद लम्हों के लिए बारिश आई, बंजर खेत खलियान को आबाद कर दिया, हयात बख्श बना दिया। बारिश के चंद कतरे चंद लम्हों के लिए रहमत बन के आए तो मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। तो जिस नबी के लिए रब ने खुद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी तो हर लम्हे के लिए, हर घड़ी के लिए, हर साथ के लिए, हर जहान के लिए, आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं। अगर बारिश के चंद कतरे जमीन पे आ जाएं तो वो हयात बख्श हैं, तो जो खुद रहमत बन के आए आलमीन के लिए। फिर मुझे बताएं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूरह जनाबे वाला सूरह आल इमरान आयत नंबर 49
उसका सेकंड लास्ट जुमला, बल्कि पहला जुमला भी इसी पे मबनी है, अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत-तीन कहियातित तैर फअनफुखु फी फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। और इसका सेकंड लास्ट जुमला क्या है, वहुयल मौता बिइज़्निल्लाह। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 बड़ा अकीदे को बड़ा मजबूत करती है, घर जाके इसका बार बार मुताला करना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए कि नहीं किए? बेइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाजत इज़न से, अल्लाह की अता करदा ताकत से 4 मुर्दे जिंदा किए ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 तायीद कर रही है। तो भाई ईसा अलैहिस्सलाम अगर मुर्दे जिंदा कर सकते हैं तो अपने ईमान से बताओ, जो ईसा अलैहिस्सलाम मेराज की रात मुस्तफ़ा के पीछे हाथ बांध के खड़े हैं, उस मेरे महबूब नबी की शान क्या होगी? अल्लाह अकबर। भाई सूरह ताहा की आयत नंबर 96 भी पढ़ लीजिए। फ़क़बत्तु क़ब्ज़तम मिन असरिर रसूल फ़नबज़्तुहा व कज़ालिका सव्वलत ली नफ़्सी। ये सूरह साफ़ात की आयत नंबर, सूरह ताहा की आयत नंबर 96। जब जिब्राइल अमीन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेने के लिए आए ना, तो जिस सवारी पे सवार थे बशरी शक्ल में जिब्राइल, सामरी जादूगर ने क्या देखा कि उस बछड़े के वो हजरत जिब्राइल अमीन जिस घोड़ी पे सवार थे उसके टाप से लगने वाली मट्टी से सब्जा उगाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पे गए तो सामरी जादूगर ने क्या किया, वही मट्टी उठा ली और सोने का बछड़ा बनाया, उसके मुंह में रखी। सोने का बछड़ा बोलने भी लगा, हरकत भी करने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम पलट के आए, फरमाया जालिम, तूने सारी कौम को शिरक पे लगा दिया है, इस बछड़े में जान कैसे पैदा की? कहा जो आपको लेने के लिए जिब्राइल अमीन आए थे ना, मिन असर रसूल पे बहुत सारे अकवाल हैं। ये असर रसूल से मुराद नबी भी लिए गए, जिब्राइल भी लिए गए, जो भी ले हमारा अकीदा ही साबित होता है। तो जिब्राइल अमीन जिस सवारी पे सवार थे उनके टापों से लगने वाली मट्टी अल्लाह ने इतनी हयात बख्श बना दी, वो मट्टी बछड़े के मुंह में रखी, बछड़ा बोलने लग गया। तो अपने ईमान से बताओ, जिब्राइल डायरेक्ट जिब्राइल की ये बरकत नहीं, इनडायरेक्ट बरकत है। जिब्राइल सवारी पे सवार है, उन सवारी के टाप जमीन पे लगते हैं। अगर इनडायरेक्ट जिब्राइल की इतनी बरकत है तो डायरेक्ट कितनी बरकत होगी? और जिब्राइल की बरकत का अगर ये आलम है, फिर उस महबूब नबी की शान क्या होगी जिनके कदमों में जिब्राइल मेराज की रात सर रखे हुए है। जी अल्लाह, जरा पढ़ो ना बुखारी शरीफ। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ओहद पहाड़ पे तशरीफ फरमा हुए ना, ओहद पहाड़ ने झूमना शुरू किया। मेरे नबी ने यूं पांव की ठोकर मारी, उस्बत उहुदो फमा अलैका इल्ला नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। हुज़ूर ने फरमाया तुम्हें नहीं पता, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद चल रहे। अभी शहीद हुए नहीं है, पहले बता दिया। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के साथ चल रहे हैं। अल्लाह, साहबा ने अर्ज़ किया नबी ये ओहद पहाड़ झूमा क्यों है? भाई जुमला मैं इंतहाई आहिस्ता बोलता हूँ आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। या नबी झूमा क्यों है? फरमाया हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। अब अपने ईमान से बताओ कि प्यार के लिए तो दिल चाहिए, जिंदगी चाहिए, अकल भी चाहिए, आंख भी चाहिए कि महबूब को देखे, दिल चाहिए कि दिल में मचले, शऊर अकल चाहिए कि मैं किससे प्यार कर रहा हूं। ये सारी चीजें तो पत्थर मारूम है, तो ये जिंदगी कैसे आ गई? चलो मैं एक और बात बताता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह तामीर किया, तो जिस पत्थर पे खड़े थे ना, बतकाज़े बशरियत जहां तक हाथ जाता था गया, अर्ज के मालिक इससे ऊपर हाथ नहीं जाता। तो अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल परेशान, ऐ मेरे प्यारे इब्राहीम परेशानी की जरूरत नहीं है, जितना आप हुक्म देंगे यही पत्थर जिस पे खड़े हैं इतना ऊपर हो जाएगा, जितना हुक्म देंगे नीचे आ जाएगा। भाई एक बड़ी मशहूर हदीस है, आपने भी सुन रखी होगी। मेरे नबी ने फरमाया मैं उस पत्थर को भी जानता हूं जो मेरी बेइज्जत से पहले मुझ पर दरूद पढ़ता था। भाई पत्थर दरूद कैसे पढ़ता था? पत्थर को कैसे पता था आखिर ज़मान नबी कौन है, मैं किस पर दरूद पढ़ रहा हूं? अच्छा चलो एक और सादी मिसाल दे देता हूं। अबू जहल हाथ में कंकर लेके आया था, ये तो आप सब ने सुना है।
तो क्या कहा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर ने फरमाया मैंने बताया, तुझे बहाना मिल जाएगा, किसी ने बता दिया होगा, तेरी मुट्ठी वाली चीज मेरी गवाही दे। फिर अब हुजूर के इशारे से अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरों ने कलमा पढ़ा कि नहीं? यार ये मैं बिल्कुल, ये अगर मैं खतीबाना रंग में यही 4 हदीसें खतीबाना रंग में पढ़ूं तो पूरा घंटा दरकार है, लेकिन मैंने इनको इकट्ठा कर दिया तो ये सारी पत्थरों के अंदर जिंदगी का तस्वर कैसे है। पता चला जहां मेरे नबी का लम्स, जिसका शर्फ, हुजूर के लम्स का शर्फ जिसको मिल जाए, अल्लाह उस पत्थर को भी जिंदगी दे देता है। गुलों में रंग बहारों में जिंदगी उतरे। शिराज साहब ये बड़े खास अशार हैं आपके लिए। गुलों में रंग बहारों में जिंदगी उतरे, तू इज़न दे तो ना दिल में नगमगी उतरे। वो जिसकी ज़ात पे पत्थर पड़े दरूद व सलाम, वो जिसके फैज़ से लहजों में जिंदगी उतरे। यार खजूर का वो खुश्क तना जिसका ताल्लुक जमीन से खत। हजरत मैं ज्यादा तो नहीं हो रहा, आइए ये बात ज़हन में रखिएगा। मैं तो ये तकरीर बड़ी लंबी है, जहां खत्म करनी है आप बता दें। अच्छा ठीक है, चलो सामीन अजीज हम तवज्जो करना। असल में इस टाइम पे मेरे लिए बोलना जरा थोड़ा इशू होता है, क्योंकि मेरी 15-16 साल से आदत है, मैं रात को कभी नहीं सोया, मैं फजर की नमाज पढ़ के सोता हूँ। जब इब्तदा में आज से 20-25 साल खिताबत शुरू की ना, तो यकीन जानिए फजर की नमाज 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि रह गई, बड़े थकावट की वजह से सो गया, आंख लग गई। मैंने कहा भाई इन तकरीरों का तो फ़ायदा ही कोई नहीं, जब फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो नफली इबादत का क्या फ़ायदा, ये तो नफली इबादत है ना। अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर, आपका आखिरी वक्त है, आपने हुजूर का फरमान पूरी उम्मत को डिलीवर किया। आप फरमाते हैं मेरे नबी के गुलामों ये बात याद रखना, मेरे नबी का फरमान है अन्नहु ला तुक़बलु नाफ़िलतुन हत्ता तुअद्दल फ़रीदा, उस बंदे की कोई नफली इबादत कबूल नहीं की जाएगी जिसका फ़र्ज़ अदा नहीं। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल अस्ना, आप फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया अली जो मुसलमान फ़र्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए, ए अली उस मुसलमान की मिसाल उस प्रेग्नेंट औरत की तरह है जो 9 महीने बच्चा पेट में रखे और 9 महीने के बाद बच्चा ज़ाया हो जाए। मौला अली फरमाते हैं तकलीफ भी औरत ने काटी, वक्त भी पूरा, मगर हाथ आया कुछ नहीं। मौला अली फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया जो मुसलमान फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए, इस तरह उसकी सारी इबादत बर्बाद हो जाती है, नफली इबादत भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए ये बात दिल की तख्ती पे लिख लो, आप कुल करो, 40वें करो, आप उर्स की महफिलें करो, आप तीजे कुल 40वें करो, महफिल नात का इनकाद करो, मिलाद का इनकाद करो, इनकी तमाम की शरी हैसियत इस्तेहबाब के ज़ुमरे में आती है। ये मुस्तहब अमल है और मुस्तहब अमल तब कबूल होता है जब फ़र्ज पहले अदा हो। इसलिए हजरत गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शहबाज इला मकानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह तआला अन्हु फतूहुल गैब शरीफ में फरमाते हैं कि उस मुसलमान जितना अहमक और बेवकूफ़ मुसलमान कोई नहीं जो फ़र्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, अगर आप ये तीजे कुल 40वें बरसियाँ करते हैं, मिलाद महफिल नात करते हैं, इनकी सारी बरकतें घंटों मेरे इस पे खिताबात हैं, लेकिन एक बात पल्ले बांध लो, अगर फ़र्ज अदा नहीं करते अल्लाह ये सारी लपेट के मुंह पे मारेगा, क्योंकि ये नफली इबादत है, ये बतौर ऑप्शन है। यार नफली इबादत तो फ़र्ज की कमी को पूरा करने के लिए होती है,
और फर्ज वो है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। इस नफली काम का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, ये करो तो सवाब, न करो तो गुनाह नहीं। ये बात पल्ले बात। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, सुभान अल्लाह, वो खजूर का खुश्क तना जिसका जमीन से ताल्लुक ही नहीं है, मेरे नबी उससे टेक लगा के खुतबा दिया करते, हुजूर का गुलाम है। अर्ज करता है, या नबी अल्लाह, मैं लकड़ी का काम करता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं मिंबर बना के लाऊं। हुजूर ने फरमाया लाओ। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ज़ेबे मिंबर हुए तो हजरत अनस रज़ी, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अचानक इज्तिमा के अंदर हिचकी बन गई, जिस तरह बच्चा बिलक के रोता है। तो हम परेशान हो गए कि ये क्या है, बंदा कोई नहीं नजर आ रहा, ये आवाज किधर से बिलकने की आ रही है, हिचकी बन जाती है। दरियासना मेरे करीम नबी मिंबर से नीचे उतरे और मजलिस को यूं क्रॉस करते हुए हुजूर उस खजूर के खुश्क तना जिससे खुद टेक लगा के जुमा का खुतबा दिया करते, उसको यूं जाके सीने से लगाया। काम उसी का बनता है जो हिजरे रसूल में रोता है। हुजूर ने उसको सीने से लगाया और फिर फरमाया क्या, अब ये अगले अल्फाज खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखे। हुजूर ने फरमाया, अगर तू चाहे तो तुझे दुनिया में लगा दूं, क़यामत तक लोग तेरा फल खाएं। इसका मतलब है जिसको मेरे नबी जिस पे करम फरमा दें उसका फल क़यामत तक खत्म नहीं होता। अगर तू चाहे तुझे जन्नत में लगा दूं, जन्नती तेरा फल खाएं। अब हजरत अनस फरमाते हैं, हम हैरान हैं, हुजूर बातें कर रहे हैं और खुश्क तना जवाब दे रहा है। समझ नहीं आई आपको? ये तो जिंदगी के आसार है। ये क्या है, क्या माजरा है? अच्छा मेरे अब उस खुद खजूर के खुश्क तने ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह मुझे जन्नत में लगा दे। अब जन्नत कहां पे है भाई? सातों आसमान पर। और हुजूर ने खड्डा खोदा, वहीं दफन कर दिया, फरमाया जन्नत में लग गया। बात समझ आइए कि नहीं आई? जमीन में उसको दफन कर दिया, पहुंच गया जन्नत में। जन्नती जमीन में दफन करें, आखिर जन्नत में ही पहुंचते हैं। तो कोई नहीं तो सामने नजीद शाम, अल्लाह अकबर। और जन्नत मुस्तफ़ा से दूर नहीं है। क्या मिशकात शरीफ की वो हदीस नहीं पढ़ी आपने? मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी मुसल्ला इमामत पकड़े, हाथ आगे बढ़ाया, फिर हाथ पीछे किया। तो साहबा ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह ये क्या है? आज दौराने नमाज आपका पाँव आगे बढ़ा, फिर हाथ आगे बढ़ाया, फिर हाथ पीछे किया, पाँव पीछे किया। हुजूर ने फरमाया, वो जन्नत मेरे सामने आई थी तो जन्नत में अंगूर का खोशा मेरे करीब आया था, मैंने चाहा कि आपके लिए तोड़ लूं, तो मैंने कहा राज है तो राज ही रहने दो। मैंने कहा जन्नत मेरे नबी के एक हाथ की दूरी पे है। बात समझ नहीं आई है? पता नहीं लोग हाजिर नाजिर की बहसें क्यों करते हैं। मैंने कहा भाई ये जो इलाका है ये तो मदीने से दूर नहीं है ना, जन्नत तो सातों आसमान पार है। हुजूर जमीन पे खड़े होकर जन्नत में हाथ पहुंचा सकते हैं। पता नहीं हाजिर नाजिर के सींग होते होंगे फिर। और हाजिर नाजिर की डेफिनेशन क्या है? अल्लाह ने महबूब नबी को ये पावर दे रखी है, इन्नल्लाह कदरा। और ये मैं सही हदीस पढ़ रहा हूं जो कि कंजुल उम्माल के अंदर भी है, शारे बुखारी इमाम कसलानी मवाहिबुल लदुनिया के अंदर भी लिखते हैं, दलाइलुन नबुव्वा इमाम अबू नुआइम भी इसको लाते हैं, इमाम जुरकानी अपनी सनद के साथ हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से लाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह कद रफ़ालियद दुनिया, लोगों अल्लाह ने सारी दुनिया उठा के यूं मेरे सामने कर दी है, फ़अना अनज़ुरु इलैहा, मैं सारी दुनिया को देख रहा हूँ। या नबी अल्लाह साल के लिए 200 साल के लिए कितने? फरमाया व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह कान्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही, फरमाया मैं क़यामत तक सारी कायनात को इस तरह देख रहा हूं जिस तरह हाथ की हथेली होती है। अल्लाह तवज्जो करना, मैं तकरीर को अपना खत्म करने लगा हूं। तो भाई मेरे अब बताइए, ये उस्तुने हन्नाना जिसको कहते हैं, खजूर का खुश्क तना, ये रोया क्यों? ये रोना धोना भी तो जिंदगी है ना। इसको कैसे पता चल गया कि हुजूर मुझे छोड़ के मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए? बात समझ नहीं है यार। अल्लाह, इसलिए शारे बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं आज से पहले जो हयात ममात के हमारे यहाँ फलसफे थे ना,
अल हयात कैफियतुन मुहय्यतुन लिसमअ वल बसर। फरमाया हम यही कहते थे कि ये बोलना चालना हवास खमसा, कुव्वत सामिया, कुव्वत बासरा, कुव्वत शामा, कुव्वत जायका, कुव्वत लामसा, ये हवास खमसा, इसको जिंदगी कहते हैं। फरमाया ये खजूर का खुश्क तना न कुव्वत समात रखता है, न कुव्वत बासरा रखता है, न कुव्वत शामा रखता है, न कुव्वत जायका रखता है, न कुव्वत लामसा छूने की पावर रखता है। तो ये बोल भी रहा है, हरकत भी कर रहा है, मुस्तफा से बातें भी कर रहा है। तो शार बुखारी इमाम कस्तलानी फरमाते हैं हमारी पहली सारी हयात ममात के फलसफे खत्म हो गए, हमें यहाँ आके उस्तुने हन्नाना की रोने की वजह से हयात ममात का एक नया फलसफा मुरत्तब करना पड़ा। वो क्या है? फरमाया हयात की दो किस्में हैं, एक हयात आर्जी है जो कि रूह की मोहताज है, जब तक रूह है बंदा जिंदा, रूह निकला बंदा मुर्दा। फरमाया हयात आर्जी रूह की मोहताज है, और हयात हकीकी इश्क रसूल की मोहताज है। जिसमें इश्क रसूल आ जाए वो मर नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं, बस आखिरी ये कलाम सुनिए फिर मैं आपकी जान छोड़ देता हूं। उस आदमी ने मर के भी पाली है जिंदगी, है जिंदगी, है जिंदगी। आहा, उस आदमी ने मर के पाली है जिंदगी, जिसने नबी के इश्क में ढाली है जिंदगी। ऐ जाने कायनात तेरे नाम की कसम, इस नाम ही से मैंने उजाली है जिंदगी, है जिंदगी। कटते हैं जिसके शाम सहर तेरी याद में, कटते हैं जिसके शाम सहर तेरी याद में, उस खुश नसीब ही की मिसाली है जिंदगी, है जिंदगी, है जिंदगी। ऐ जाने कायनात तेरे नाम की कसम, इस नाम ही से मैंने उजाली है जिंदगी। हमने जला जला के तेरी याद के चरा, हमने जला जला के तेरी याद के चरा, एक पै करे जमाल बना ली है जिंदगी, है जिंदगी। और हासिल कलाम से ज्योति अगर खुदा है तो कासिम है मुस्तफा, मुस्तफा। ज्योति अगर खुदा है तो कासिम है मुस्तफा, जो मुस्तफा के दर की सवाली है जिंदगी। आजाद पत्थरों से भी वो बदतरीन है, जो मुस्तफा की याद से खाली है जिंदगी, खाली है जिंदगी, खाली है जिंदगी। ये खिताब बड़ा तवील खिताब है, अभी तक तो बहुत सारी हदीसें भी रहती हैं। और फिर मुस्तफ़ा करीम के फैज़ याफ्ता किन किन औलिया अल्लाह की करामत है कि उन्होंने भी मुर्दे जिंदा किए। ये भी पूरी तफसील है, इस पे मेरा 1.5 घंटे का अलग खिताब है। हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे मेरा 7 घंटे का खिताब है। ये जो कोट फतेह खान है ना, वहाँ उन साथियों से रब्ता कर लेना, मेन बाजार वाली मस्जिद। और मैं उस 7 घंटे में सिर्फ एक टॉपिक पे बोला हूँ, कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, कि गौस पाक ने फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे। जोर की नमाज के बाद मैंने खिताब शुरू किया, असर का टाइम हो गया, मैंने कहा यार असर की नमाज पढ़ो, फिर पढ़ते।
असर की नमाज के बाद फिर मैंने खिताब शुरू कर दिया। मगरिब का टाइम हो गया, मैंने कहा यार मगरिब पढ़ो फिर शुरू करते हैं। मगरिब के बाद फिर शुरू हो गया। इशा का टाइम हुआ, मैंने कहा इशा पढ़ो फिर शुरू करते हैं। वो जी इंतजामिया सी ना, उन्हें आख्या हुजूर 18 देगा पकाइयां तो 3 बार गर्म कर चुके मैं आख्या चलो भाई। तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत व किरदार पे मेरा अलग बयान है। और फिर ख़ास तौर पे जो गौस पाक ने मुर्दे जिंदा किए हैं ना, इस पे मेरा 1.5 घंटे का अलग खिताब है, वो मेरा ऑफिशियल पेज भी मौजूद होगा। तो ये तकरीर बड़ी लंबी है, मगर अब हमारे मेज़बान महफिल ने बार बार ये रुके भी दे रहे हैं कि बाबा फरीद का वाक़या सुनाएं। 2011 में मैं यूएई गया, वहाँ 36 खिताबात मैंने की। मैं शारजा कम्युनिटी सेंटर में खिताब कर रहा था, तो इंडिया का एक बाबा 60 साल का वो खड़ा हो गया। जब तकरीर ख़त्म की, कहता वो बाबा फरीद वाला वाक़या सुनाएं। मैंने कहा जी आपको भी आता है? सुना हुआ है। कहा जी इसीलिए तो महफिल रखी। यानी मैं जहां भी बाहर की दुनिया में भी गया हूं तो इस वाक़े की जरूर फरमाइश होती है। हालांकि बड़ा सादा वाक़या है, लेकिन एक अल्लाह के वली की मैं समझता हूँ एक फैज़ है। आज से यानी 12-13 साल पहले मैंने ये पढ़ा था। अब बार बार फरमाइश तो आप कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सुना हुआ है वो उन्होंने सुभान अल्लाह भी उसमें सुनी है कि वो कितनी जोरदार है। बस सुभान अल्लाह भी उस तरह की मुझे चाहिए। बस सिर्फ 1 मिनट में मैं मिंबर छोड़ने लगा। सामी नजीद श्याम तालिब इल्म मटके चुके पानी भरन चले। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह टिब्बे ते बैठे ने। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया पुत्रो किधर जांदे हो? आखे बाबा जी मदरसे दा पानी खारा वे, ओ सामने मिठा चश्मा पानी दा, उत्थों पानी भरन चले आ। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया पुत्रो इन्ना दूर क्यों जांदे हो? ये मदरसे दा खारा पानी मेरे को लै करो, मैं मिठा कर देता तालिब इल्म खारे पानी दी मटके भरे बाबा फरीद दे सामने रखी। बाबा फरीद ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठे। तालिब इल्म मटके चुके मदरसे। मोहतमिम पूछा पुत्रो जल्दी क्यों आ गए हो? आके उस्ताद जी चश्मे ते जान दी लोड़ ही नहीं पई। बाबे और एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठे। आके लै सूरह फातिहा तां सानू भी आंदी है, सब बड़े वड्डे कारी। खारे पानी दी मटके लैके बह गए, पढ़ पढ़ फूका मार, एक मटका मिठा नहीं होया। तालिब इल्म बाबा फरीद कोल गए, बाबा जी तुसा एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूक मारी, सारे मटके मिठे, और असा फूका मार मार थक गए, एक मटका मिठा नहीं होया। बाबा फरीद फरमाया पुत्रो जबान भी ते फरीद आली हो। इस पे मैं 3 आयतें पढ़ सकता हूँ, ये ना समझिए कि कोई वाक्य है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किताबी आदमी हूँ, को वाक्य भी पढ़ता हूँ, उसकी सपोर्ट कुरान से लेता हूँ। देखो ना, पहले मैं 2 आयतें तो बल्कि मैं पढ़ गया ना। पहले सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरा। ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी से परिंदा बनाया, उसमें फूंक मारी, सचमुच का उड़ने लगा कि नहीं? बोलो। और फिर सूरह ताहा आयत नंबर 96 भी आप सुन चुके हैं कि जिब्राइल अमीन के जनाब सवारी के टापों से लगने वाली मट्टी कितनी हयात बख्श है। और तीसरी अगर मैं आयत पढ़ूं सूरह मरियम की आयत नंबर 19, तो जब जिब्राइल अमीन बशरी शक्ल में फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या, जब हजरत जिब्राइल अमीन आए किसके पास? हजरत मरियम के पास। तो क्यों आए? क्यों आए? फरमाया मैं तुम्हें साफ सुथरा बच्चा देने के लिए आया हूं। ले आह बाला के गुलामन ज़किया, साफ सुथरा बच्चा देने के लिए। मैं कहता हूं आज तक तफसीर इब्ने अब्बास से लेकर तफसीर सिरातुल जिनान तक अगर सब का टोटल लगाओ तो मेरा जो रफ सा मुताला है, नाकिस सा मुताला है, इस वक्त तक तकरीबन लगभग 950 तफासीर लिखी जा चुकी है। मुझे बताओ किसी एक मुफस्सिर ने लिखा हो कि जिब्राइल अमीन ने बच्चा उठाया हुआ है कि ये ले लो अल्लाह ने भेजा है? नहीं, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि हजरत जिब्राइल अमीन ने हजरत मरियम के पेट पे फूंक मारी, उससे हमल ठहर गया।
अल्लाह वालों की फूकों में असर होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।